की ज़िंदगी आसान नहीं है, मुश्किल हो रही है। जो हो सकता है करो। मुझ पर आप क्यों शक कर रहे हैं पाशा? शायद आपके ख्याल में इस हमले के पीछे मेरा हाथ है, मगर अगर मुझे तुम पर शक होता तो तुम इस वक्त यहां खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते। मेरा बच्चा कहाँ है? खातून पुरसुकून रहे, परेशान ना हो, आप इस हालत में नहीं जा सकती। मेरा बच्चा कहाँ है? उसे कहाँ भेज दिया? वो यहाँ नहीं है। कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। खातून, बहुत मुश्किल से जान बचाई है तुम्हारी। इसका क्या मतलब है? क्या कर दिया उसके साथ? बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन खुदा की मसलहत यही थी, मुर्दा पैदा हुआ था। खातून पुरसुकून रहे, खुदा की मर्जी यही थी, पुरसुकून रहे। खातून बोल रही हो तुम? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मुझे मेरा बच्चा ला के दो। नहीं। निगार का क्या होगा शहजादी? मेरे ख्याल में उसे फौरन सजा मिलनी चाहिए। उसकी वजह से आपने बहुत तकलीफें उठाई हैं। झूठ बोल रही हो, तुमने मार दिया मेरे बच्चे को। नहीं हो सकता। होश में आ गई है तुम लोग। मुझे मेरा बच्चा देखना है। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कातिल हो तुम लोगों ने उसे मार दिया। खजीना सुल्तान, खजीना सुल्तान, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? मेरा बच्चा कहाँ है? उसे मुझे दे दे। इसको बताया नहीं क्या तुमने? बता दिया शहजादी, मुर्दा पैदा हुआ है, लेकिन ये यकीन नहीं कर रही। नहीं, ये झूठ है बिल्कुल। वो मरा नहीं है, आपने उसे छुपा लिया है। शहजादी, खुदा ऐसा ना करे। मुर्दा पैदा हुआ था खातून, क्या समझ नहीं आ रहा? आप लोगों ने मारा है ना मेरे बच्चे को। जरा सा भी रहम नहीं आया उस नन्ही जान पर। कातिल है आप लोग। इसे दबा दो ताकि सो जाए। शहजादी, शहजादी। मुलाकात हुई। निगार को महल से फरार करवाते वक्त उसका दर्द ज़ह शुरू हो गया। उसे छोड़कर भागना पड़ा। अल्लाह खुदा गारत करे उससे। आंखों में झांको, सीधे खड़े रहो और सीधे चलो। फिर से हार गया मैं। तुम मुझसे क्यों हार गए बताओ? इसलिए कि आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर ताकत ही काफी होती तो तलवार की जरूरत नहीं रहती। जब तुम बड़े हो जाओगे शहजादे, तब अगर तुम्हारे सामने तुमसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन सिपाही आ जाए, तब तुम क्या करोगे? शेर की तरह लड़ते हुए मैं नोश करूंगा जाम शहादत। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम शहीद हो गए तब लश्कर मुंतशिर हो जाएगा, निजाम बिगड़ने लगेगा और सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। मेरी बात गौर से सुनो, अगर मेहनत करोगे तो फिर मरने वाले तुम नहीं, दुश्मन सिपाही होगा। तुम्हारा दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, ये उसे खत्म करने के लिए काफी होगा। तलवार पर गिरफ्त की मजबूती के साथ अपनी अकल भी इस्तेमाल करो, तब फिर तुम्हारे मुकाबिल अजदहा भी नहीं ठहर सकेगा। अजदहा कहा आपने? हाँ, लेकिन अगर तुम अजदहा देखो तो उससे दूर ही रखो। रुस्तम आगा। फरमाइए आका। हमारा खाना यहीं मंगवा ले, शहजादे के साथ दोहराना करूंगा। जैसे आपका हुक्म मेरे आका।
अभी मंगवाता हूँ। ये दशजी कहां से आ गया? इब्राहिम से निजात मिलने वाली थी, उसने सारी मेहनत जाया कर दी। आला हजरत, माजरत चाहता हूं, लेकिन अब हमें तवक्कुफ की जरूरत है, वरना ये राज अफशा हो जाएगा। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है। ये फरीजा उलमा पाशा को सौंपूंगा। अब जनाब आला हजरत। उलमा पाशा, नेक इंसान अपने जिक्र पर फौरन पहुंचता है। आ जाओ। कल शब के हादसे को सुना मैंने, क्या आपका कोई ताल्लुक है इससे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? मैं इब्राहिम पाशा को भी आपकी तरह चाहता हूं, बिल्कुल, लेकिन इससे जान छुड़ाने का मतलब मौत नहीं। खैर, अब जो भी हो, इब्राहिम पाशा तुर्क सल्तनत के वजीर आजम है और सुल्तान सुलेमान के बाएतमाद भी। उलमा पाशा, इस हादसे का ताल्लुक मुझसे है, ये सोचा भी कैसे तुमने? और अगर ताल्लुक होता तो पाशा कब का इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पाशा नाकाम हो जाए बुरी तरह और हम फौरन लश्कर का रुख तबरेज की तरफ मोड़ दें। उसे जो हो सका मैंने किया। पाशा कायल नहीं हो सके। पाशा बातों से कायल नहीं होंगे, समझे तुम? फिर कैसे होंगे? अभी जैसा कि मालूम है, इब्राहिम पाशा दयार अजम में एक नई सल्तनत बनाने का ख्वाहिशमंद है। अगर ये मशवरा आका भी मंजूर कर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें नामजद करूंगा, क्योंकि तुम जैसा इस इलाके का शनासा ही एक ताकतवर बादशाह बन सकता है। बहुत शुक्रिया आला हजरत, लेकिन पाशा बगदाद जाने का फैसला कर चुके हैं। उसे कायल करने का एक तरीका है उलमा पाशा। वो क्या है? वो ये कि इब्राहिम पाशा के बाएतमाद लोगों में से एक की जानिब से यकीनी खबर आएगी। सिकंदर के अलावा और कौन हो सकता है? एक अजमी को ढूंढकर भेज दिया हमले के लिए। अगर वो तस्जी अली नहीं होता तो तुम मेरी नमाज़े जनाजा पढ़े होते इस वक्त। वो सिर्फ एक ही आदमी था पाशा मोहतरम, शायद सबकी नजरों से छुप कर आया हो। नसू अफंदी, तुम मेरे सामने सिकंदर की हिमायत कर रहे हो। ये दुश्मनी सिपाहियों पर भी असरअंदाज हो सकती है। मुझे डर है पाशा, सफर की सलामती के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। एक बार का जिक्र है, मैं उस वक्त बारगाह में था। मेरे भाई नीको को कुछ लोगों ने मारा। वो हमारे गांव के लोग थे। उन लोगों ने बहुत मारा पीटा, नीको को पूरा चेहरा जख्मी कर दिया। मैंने ये देखा तो वापस गया, अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया मैंने और फिर उनके पास गया। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जितने भी दोस्त थे वो सब मुझे छोड़कर भाग गए थे। उस दिन मुझे एक बात अच्छी तरह समझ आ गई थी, आज तो मैं बता रहा हूं कि जो लोग भी तुम्हारे भरोसे के काबिल ना हो, उनके साथ सफर पर ना निकलो कभी भी। मुख्तसरन ये कि नसू अफंदी, मैं अपने साथ तुम जैसा वफादार साथी चाहता हूं, सिकंदर जैसा कमजोर इंसान नहीं। मैं तो सफर में शरीक होना चाहता था लाला, और आका को यह बात मालूम भी थी। आका अगर यही चाहते हैं तो उसमें जरूर कोई मसलहत होगी। आज रात आपके लिए एक महफिल का इनेकाद करना चाहती हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो इंतजाम किया जाए।